हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है ये आपको सब्जेक्ट स्कूल मैनेजमेंट में मिलेगा। बीएड का ये सब्जेक्ट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। स्टार्ट करने से पहले जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का मीनिंग है वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो स्कूल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में इसको सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अकम्प्लिशिंग गोल्स। अब हर इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश होता है तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। उसी तरह स्कूल जब इस्टेब्लिश होता है तो उसके माइंड में ये गोल होता है कि क्वालिटी एजुकेशन हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें, जो हमारे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे सिटीजन्स बने और हमारे देश का नाम जो है वो रोशन करें। इसलिए जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है वो हर एक एफर्ट करता है ताकि जो उसने गोल सेट किए हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, वो टाइम पे अचीव हो जाएं। इसके लिए जो स्कूल है वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है, जैसे कि बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पढ़ा सकता है, फिर जो बच्चे वीक हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जा सकती हैं। इस तरह डिफरेंट मेजर्स स्कूल के द्वारा ऑप्ट किए जा सकते हैं अपने स्कूल के गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट। मतलब जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। एफर्ट्स किए जाते हैं स्कूल की मैनेजमेंट, टीचर्स, प्रिंसिपल्स द्वारा कि स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो अप्रोप्रिएट हो, जो उस स्कूल की वर्किंग है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। किसी भी तरह का कोई ऐसी एक्टिविटी स्कूल में ना हो जिसको देख के स्टूडेंट्स को लगे कि नहीं ये तो बहुत गलत हो रहा है, या पेरेंट्स को लगे कि स्कूल तो हमारे से बहुत सारी बातें छुपाता है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब भी टीचर, पेरेंट्स या स्टूडेंट्स कोई भी सजेशन दे स्कूल को, तो स्कूल को वो सारी चीज़ें मतलब देखनी चाहिए एक बारी। हो सकता है कि उनके द्वारा दिए गए सजेशंस जो हैं वो अच्छे भी हों। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके जो है वो स्कूल में हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ रोल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे देखते हैं, इन इंस्टीट्यूशंस रोल्स आर प्रॉपरली डिफाइंड। अब डिफरेंट टीचर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं स्कूल के अंदर, तो जो है हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक टीचर की ड्यूटी जो है वो पहले फिक्स कर दी जाती है। अगर रोल्स प्रॉपरली फिक्स नहीं होंगे तो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा ही कैओटिक हो जाएगा, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं स्कूल के अंदर। लेकिन जब रोल स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं तो हर एक को पता है कि हाँ जी मेरा रोल ये है, मेरी ये ड्यूटी है, तो हर कोई पर्सन जो है वो अप्रोप्रिएटली काम करता है। इसलिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम को रोकने के लिए रोल्स जो हैं वो पहले ही बता दिए जाते हैं। पता होता है कि टीचर ए ने टाइम टेबल बनाना है, टीचर बी जो है वो डेट शीट्स बनाएंगे और टीचर जो सी है वो नोटिस बोर्ड वगैरह का काम देखेंगे। तो ये एक्टिविटी पहले ही सेट कर दी गई है। टीचर आया है स्कूल के अंदर, उसको टाइम टेबल इशू किया गया है, साथ में ड्यूटीज़ इशू कर दी गई हैं। तो इस तरह जो है वो टीचर को पता है कि हाँ जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम पे करना है, और प्रॉपरली टाइम पे जो स्कूल का हर एक टास्क है वो हो जाता है जब रोल की प्रॉपर क्लैरिटी होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो भी ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो स्कूल में दिए जाते हैं, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रिटन फॉर्म में दी जाएं ताकि आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको पता है कि स्कूल में अगर कोई नोटिस वगैरह निकलता है तो बच्चों के लिए तो वो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है, लेकिन एक अलग रजिस्टर होता है, नोटिस रजिस्टर, और टीचर्स जो हैं वो सारे उस नोटिस रजिस्टर के ऊपर साइन करते हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ जी ये टीचर ने ये नोटिस देख लिया था। अब इसके बाद अगर टीचर कहता है कि मुझे ये पता नहीं था, मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो टीचर ने ऑलरेडी साइन किए हुए हैं, तो कोई गड़बड़ होने के चांसेस होते ही नहीं हैं। तो इस तरह जो है वो प्रॉपरली जो है हर बात को रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के अंदर।
और दूसरी तरफ अगर टीचर ने कोई चीज़ बोली है, कोई सजेशन दिया है, तो उसको भी प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर जैसे हर एक साल एनुअल फंक्शन होता है तो टीचर्स के लिए भी कुछ अवार्ड्स रखे जाते हैं। अगर टीचर ने अच्छा काम किया है, प्रॉपर टीचर्स का रिकॉर्ड बनाया जाता है स्कूल के अंदर, तो हो सकता है कि उस टीचर को उस पर्टिकुलर काम के लिए अवार्ड भी दिया जाए, स्कूल को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ हो सकता है। इस तरह काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, प्रिंसिपल्स जो स्कूल में अपॉइंट किए जाते हैं, ये चीज़ एश्योर की जाती है कि राइट पर्सन जो है राइट जॉब पे अपॉइंट हो। क्वालिफाइड टीम, एक स्कूल का मोटिव होता है कि उसके जो फैकल्टी है, टीचर्स हैं, वो प्रॉपर क्वालिफाइड हो ताकि वो बेस्ट सर्विसेज जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके। टीचर्स की जो ड्यूटीज़ हैं वो भी उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लगाई जाती हैं। अगर इंग्लिश के टीचर्स हैं तो डेफिनेटली अगर स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है तो स्टेज किसने कंडक्ट करनी है, तो ये सारा काम जो है वो उन टीचर्स को दिया जाता है। अगर कोई आर्ट का टीचर है तो उनको डेकोरेशन का काम दिया जाता है कि किस तरह आपने पूरे स्टेज की डेकोरेशन करनी है या पूरे वेन्यू को किस तरह आपने डेकोरेट करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन टीचर्स के ऊपर रखी जाती हैं। म्यूज़िक का काम म्यूज़िक डिपार्टमेंट, साउंड वाले, लाइटिंग कैसी होगी, ये सारा कुछ म्यूज़िक डिपार्टमेंट देखता है। इस तरह एक स्कूल में ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक पर्सन को आपने गलत जगह पे अपॉइंट कर दिया तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो जो भी वो काम करेगा वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा और हो सकता है कि उसको इस वजह से उसकी जॉब से भी निकाल दिया जाए। इसलिए कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जॉब पे काम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंक्रीज स्टूडेंट्स वेलफेयर। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कैन ब्रिंग बेस्ट रिजल्ट्स फॉर स्टूडेंट्स। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि हर एक स्कूल का मोटिव ये है कि अपने जो स्कूल के बच्चे हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए बेस्ट बेनिफिट्स लेके आना। इसलिए क्वालिफाइड टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं, स्मार्ट क्लासेस यूज़ की जाती हैं टीचर्स द्वारा, ताकि बच्चों को अप्रोप्रिएटली पढ़ाया जा सके। क्योंकि कई बार लेक्चर मेथड से अच्छी तरह नहीं पढ़ाया जाता। जब वो सारी इन्फॉर्मेशन विजुअली बच्चों की आंखों के सामने होती है तो वो उनको चीज़ कभी भी नहीं भूलती। इसलिए बेस्ट एफर्ट किया जाता है हर पॉसिबल फैसिलिटी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़। हर एक इंस्टीट्यूशन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि प्लानिंग प्रॉपर हो, ऑर्गेनाइजिंग स्कूल की हर एक्टिविटी को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए। डायरेक्टिंग मतलब कि डायरेक्शंस मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिंसिपल्स चेक करें, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स चेक करें कि जो भी एक्टिविटीज़ टीचर्स को दी गई हैं टीचर्स प्रॉपरली वो काम कर रहे हैं या नहीं। ये सारी एक्टिविटीज़ इसलिए अंडरटेकन की जाती हैं ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम होनी हो तो वो पहले ही पता चल जाए और फर्स्ट लेवल पे ही उसको क्लियर आउट कर दिया जाए। क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई तो डेफिनेटली स्कूल की वर्किंग जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग। एडिक्वेट ट्रेनिंग इज़ गिवन टू दी टीचर्स। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं, स्कूल्स में एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है या टीचर्स को किसी दूसरी जगह पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है ताकि वो बेस्ट सर्विसेज जो है वो स्टूडेंट्स को दे सकें। टीचर्स की कैपेबिलिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक इन्हांस की जाती हैं ट्रेनिंग के द्वारा ताकि प्रॉपर जो है वो सर्विसेज स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बेटर कंट्रोल। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू कंट्रोल एक्टिविटीज़ एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोसेस हेल्प करता है स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए और जो स्कूल की रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करने के लिए। मतलब स्मार्ट क्लासेस हो गए, स्कूल का ब्लैक बोर्ड हो गया, या स्कूल में अगर कोई प्लेग्राउंड है तो उसको कैसे यूज़ करना है। प्रॉपर टाइम टेबल बनाया जाता है। फिज़िकल एजुकेशन का पीरियड होता है कि 2 दिन क्लास जो है वो ग्राउंड में जाएगी, 2 दिन क्लास में लेक्चर्स लगेंगे। तो इस तरह हर एक फैसिलिटी जो स्कूल में अवेलेबल है उसके लिए टाइम टेबल सेट किए जाते हैं ताकि जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली हो सके। टाइम टेबल बन गया, फिर चेक किया जाता है कि एक्टिविटीज़ प्लान के अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं। अगर तो हो रही हैं वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो रही देन व्हाट इज़ द रीज़न कि स्कूल की एक्टिविटीज़ जो हैं जैसे कंडक्ट होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें जो है वो अप्रोप्रिएटली ध्यान में रखी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड
मैनेजमेंट। चलिए, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और इसी के साथ साथ आप हमें फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @remarkable studies। थैंक यू।